बताएंगे आप वर्तमान में इंदौर में निवास करते हैं, बाल्यकाल से प्राइवेट लिमिटेड इंदौर की ओर से मंच पर आए और तो ये 3 प्रकार के शिक्षकों का प्रशिक्षण भी अलग होना पड़ेगा। ऐसी कई प्रकार की व्यवस्थाएं जो अपने राष्ट्रीय शिक्षा में आवश्यक है, विद्या भारती अपने जन्म से इनके प्रयोग करके सिद्ध कर रही है। विद्या भारती का ये जो चिंतन है वो केवल चिंतन के स्तर पर नहीं है, चिंतन के आधार पर प्रयोग हुए। एक बड़ी बात जैसे सिद्ध की ऐसे उसके अनुसार उस बड़ी बात के छोटे छोटे अंश और छोटी छोटी बातों को भी ठीक किया। तो विद्या भारती के शिक्षा चिंतन में कुल मिलाकर शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए होती है। ये जैसे उन्होंने जांच पड़ताल प्रयोग करके सिद्ध किया है अनुभव से, और उसका प्रत्यक्ष प्रयोग वो दिखा सकते, वैसे मनुष्य बनाने वाली शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसा हो एक छोटी बात है, लेकिन वो भी वहां प्रयोग सिद्ध अवस्था में प्रत्यक्ष प्रचलन में वो आपको दिखा सकते हैं। इस ढंग से हमको अपनी शिक्षा नीति को आगे बढ़ाते हुए तैयार करना पड़ेगा। ये तैयार करने का काम हमारे सामने है। अभी भी कभी कभी ऐसा लगता है, ऐसा होगा ऐसा नहीं है, कि एक मानसिक जकड़न में हम हैं, उसके बाहर हम निकले नहीं। तो कई बार मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए, इसका प्रस्ताव भी हमको अंग्रेजी में समझाना पड़ता है। यह है अपने समाज की स्थिति, हमारी भी स्थिति है, और क्या करें। और इसलिए इस जकड़न में से बाहर निकलकर शुद्ध अपने प्रकृति के स्वत्व के आधार पर अपने भविष्य की आकांक्षाओं का विचार मन में रखते अपने शिक्षा पद्धति को कैसे करना, इस दिशा में विद्या भारती काम कर रही है। और आगे बढ़ना और बाकी है, क्योंकि अभी तो विद्यालयीन शिक्षा तक आ गए, महाविद्यालयीन शिक्षा है, उच्च शिक्षा है, तत्व तो एक ही रहेगा और बुनियाद तो बन गई यहाँ पे, लेकिन छोटी छोटी बातें तफसील भी उसमें भरना है। तो ये प्रयोग और अधिक आगे बढ़ेगा और अधिक उसके और पहलू प्रकाश में लाने पड़ेंगे, तो काम आगे चलेगा। आगे चलेगा तो आज उपलब्ध तकनीकी की सारी आधुनिक सुविधाएं जो सहायक हो सकती है उनको लेकर, जो सुविधाएं हैं उनको सहायक बनाकर इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो उस प्रकार की व्यवस्था चाहिए। मैं समझता हूं यहाँ मालवा प्रांत के इस आचार्य प्रशिक्षण केंद्र, प्रांत का कार्यालय आदि आदि 3-4 बहुउद्देशीय ऐसा ये जो भवन हुआ है, वो इस हेतु को साध्य करने वाला बनेगा, बनेगा जरूर। लेकिन बनेगा क्यों? केवल उसमें हमने सुविधाएं रख दी इसलिए नहीं, बनेगा इसलिए कि उसका ये भाव ध्यान में रखकर सुविधा संपन्न होने के बाद भी अपनी गति को बढ़ाते हुए, अपनी दिशा को भूलते हुए हम लोग ठीक से आगे बढ़ेंगे। एक बंगाली कविता में है, दिक तोर जदी ना जाज भूली, विधि तोरे छोलबे ना।
अगर तुम दिशा बिना भूले अपने इन जकड़नों से मुक्त होकर, निर्भय होकर, भविष्य की चिंता न करते हुए अपने कश्ती को धकेल लेते हो सागर में, तो दिशा जब तक याद है, याद रखो तुमको तुम्हारा भाग्य कभी छलेगा नहीं, वो तुमको ठीक दिशा में ले जाएगा, डुबाएगा नहीं। तो भवन तो अपना काम करेगा, जैसा हमने बनाया है वैसा करेगा, उतना करेगा, लेकिन उसका काम भी यशस्वी होने के लिए हमारा काम ऐसा होने की आवश्यकता है। आज की इस आनंद क्षण में हम सब सहभागी हो, हम सब अपना अपना दायित्व पूर्ण करें। केवल विद्या भारती वालों का भवन नहीं है, कहा है अपेक्षा विद्या भारती की भी है, ये सामाजिक विकास का केंद्र बने। तो ये विद्या भारती के कार्य के विकास का केंद्र क्यों बनता है? विद्या भारती इसके लिए परिश्रम करती है, इसलिए ये सामाजिक विकास का केंद्र बनने के लिए वो भी परिश्रम करेंगे, लेकिन समाज को भी कुछ करना पड़ेगा। उनको अपनी छत्र छाया विद्या भारती के सर पर सदैव रखनी पड़ेगी, और जो सहयोग समाज से जुट सकता है जुटाना पड़ेगा। ये सब ठीक चलेगा तो जैसे हमने आज कल्पना की है कि भारतीय शिक्षा का नया रूप गढ़ते गढ़ते ये केंद्र समाज के विकास का केंद्र बने, वैसा वो जरूर बनेगा। इस शुभकामना के साथ आनंद में हम इन बातों को ध्यान में रखकर चले, इस एक सावधानी की सूचना देते हुए, और आपने सुन लिया, इसके आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं मेरा मंतव्य समाप्त करता हूँ।